फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका नाम है पेड़ का रहस्य। एक आदमी एक कंपनी में सेल्स का काम करता था। उसने अपनी कमाई की बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह जगह थोड़ी सुनसान थी। वह आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए मकान में रहने लगा। वह रोज सवेरे ऑफिस के लिए निकलता और रात तक लौटता। उस सुनसान जगह पर आलीशान मकान देख चोरों की नजर उस मकान पर पड़ी। चोरों ने चोरी करने का प्लान बनाने लगे और उसके घर के इर्द गिर्द घूमकर जायजा लेने लगे। पहले दिन उनकी नजर उस आदमी की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं रखने लगा। उस आदमी की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये नहीं देख पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह रखा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये अवश्य ही कोई कीमती चीज होगी। चोर आदमी के घर के पास घात लगाकर बैठ गया और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गई तो उसे लगा कि घर में सब सो गए हैं। चोर दीवार फांदकर घर में घुसा और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचा। फिर बिना समय गवाए वे आदमी वहां छुपाई चीज खोजने लगा, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वह वापस लौट गया। अगले दिन वह फिर उस घर के पास छुपकर बैठ गया। आदमी जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नजरें फिर उस पर ही पड़ गई। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांद आम के पेड़ के पास पहुंचा और जी जान से उन चीजों को खोजने में लग गया जो आदमी ने वहां छुपाई थी। लेकिन उस दिन भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन बाद तक रोज रात में आम के पेड़ के पास खोजबीन करता रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ न लगा। वह परेशान हो गया कि आदमी आखिर कैसे उन चीजों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब चोरों में चोरी करने से ज्यादा उस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए रविवार के दिन वे सभी उस आदमी से मिलने उसके घर पहुंच गए। आदमी से उन्होंने शरीफों की तरह बर्ताव किया। फिर चोरों के सरदार ने बोला, सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, आपसे एक बात पूछनी थी। हम लोग चोर हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने की फिराक में थे। हम रोज देखते थे कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम सब ये जानने को बेचैन हैं कि आप वहाँ चीजें कैसे छुपाते हैं कि वो मिलती ही नहीं है। चोरों की बात सुनकर आदमी हंस पड़ा। फिर बोला, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता। तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। सरदार बोला, नहीं सर, हमने देखा है आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकाल कर पेड़ में डालते हैं। आप वहाँ कुछ न कुछ तो छुपाते हैं। चोर एक स्वर में बोले। तब आदमी गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना ही होता है। इसके लिए रोज किसी न किसी से झिकझिक होती है। कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है। मानसिक तनाव इतना अधिक होता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवार झेलते रहते थे। कुछ देर रुककर आदमी आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर का माहौल में मैं शांतिपूर्ण रहूंगा, कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं जाऊंगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक कर पेड़ के पास डाल देता हूँ। कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूँ तब तक तो आधा तनाव गायब हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ आता हूँ। यही है पेड़ का रहस्य। आदमी की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आ गया। चोरी करने में तो सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उनको सीखने को मिली। सीखने को मिली। सीख ये थी कि आज के समय में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं तनाव भी बढ़ता
जा रहा है। इसीलिए अपने तनाव को घर पर न लाएं, जिससे आपके परिवार हमेशा खुश रहे और आप खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें।